बच्चों, आज हम संधारित्र की धारिता निकालेंगे जब समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ आंशिक रूप से भरा गया हो, यानी पूरे में नहीं है। जैसे कि मैंने यहां दर्शा रखा है, ये दोनों प्लेटें हैं, ये धनावेश होगा इस पर इस तरीके से, और इस पर ये ऋण आवेश है। ठीक है, इसको क्यू आवेश दिया गया है प्लस क्यू, तो इस पर ये माइनस क्यू आवेश पैदा हो जाएगा। इस प्लेट का क्षेत्रफल है ए, इसका भी क्षेत्रफल होगा ए। दोनों प्लेटों के मध्य दूरी है डी। अब दोनों प्लेटों के बीच में टी मोटाई का एक परावैद्युतांक के परावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा गया है। ये के, ये परावैद्युतांक वाला पदार्थ है। पैराफिन, मोम वगैरह कुछ भी के मोटाई का रख दिया गया है। के इसकी वैल्यू है और इसकी मोटाई है टी। ठीक है, तो देखिए यहां से वायु वाले स्थान में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान दीजिए, अब यहां इसके मध्य जो तीव्रता होगी वो माध्यम के कारण है, तो इसको हम ई लिखेंगे। ये यहां जो तीव्रता है ये ई है। ठीक, और जो खाली जगह है ये हवा है। यहां क्या है? हवा है। यहां जो तीव्रता होगी वो हमारी होगी एप्सिलॉन 0। ठीक है, तो यहां से हवा वाले स्थान में विद्युत की तीव्रता E0 बराबर क्या हो जाएगी? E = सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0 इंटू ए, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक, अब के परावैद्युतांक वाले माध्यम में तीव्रता हम ई मान लेते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन 0 इंटू ए इंटू के। एप्सिलॉन 0 के इंटू ए। ठीक, यहां ये तीव्रता हो जाएगी। ठीक, अच्छा, ये क्यू होगा ना, और ये भी क्यू होगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब दोनों प्लेटों एक्स और वाई, दोनों प्लेटों एक्स और वाई के मध्य विभवांतर अगर इसे V मान लें। अब इसको जरा गौर से समझना, ये थोड़ी समझने की बात है। विभवांतर क्या होगा दोनों के मध्य? समझिए, अगर इकाई आवेश को बाई प्लेट से एक्स प्लेट तक लाया जाए तो कुल कितना कार्य करना पड़ेगा, वह इन दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर होगा। अब ये हमारे बीच में दो तरह का माध्यम है, तो कार्य भी अलग अलग हम गणना करेंगे। हवा वाला माध्यम, ये हवा वाले माध्यम की दूरी क्या होगी? डी माइनस टी। टी में के है, तो हवा वाला कितना बचेगा? डी माइनस टी। तो टी माध्यम में आवेश को बाई प्लेट से एक्स की तरफ लाने में किया गया कार्य, एकांक धनावेश को, और हवा वाला जो माध्यम ही पड़ रहा है, इतना यहां पड़ेगा और इतना यहां पड़ेगा। ठीक, इस माध्यम को पार करने में एकांक धनावेश को एक्स प्लेट से बाई प्लेट से एक्स प्लेट की ओर लाने में किया गया कार्य। तो ये V बराबर हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन E0। अब E0 की दूरी कितनी है? D माइनस टी प्लस
ई इंटू टी। अब ध्यान दीजिए, एकांक धनावेश को कहां लाया जा रहा है? हवा वाला माध्यम। इतनी पूरी दूरी डी है, ठीक है, इसमें से टी निकल गया, तो ये दूरी इतनी, ये और ये इतनी कितनी बचेगी? डी माइनस टी। यहां लिख देते हैं, हवा वाले माध्यम की मोटाई बराबर डी माइनस टी, ठीक है। अब एकांक धनावेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ता है? तीव्रता के बराबर E0, ठीक, डी माइनस टी दूरी तक, तो E0 इंटू डी माइनस टी। देखो तीव्रता क्या होती है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। तो एकांक धनावेश को जब हवा वाले माध्यम में पार करेंगे, इधर से इधर लाया जाएगा, तो बल कितना लगेगा? E0। यहां जो तीव्रता है, हवा में जो तीव्रता है उसके बराबर, और दूरी कितनी तय की? डी माइनस टी। तो बल गुणा दूरी, बल कितना है? जो कि वहां तीव्रता है। एकांक धनावेश को लगने वाला जो बल होता है वही तो तीव्रता होती है। तो हवा वाले माध्यम में तीव्रता कितनी है? E0 है। तो इसका मतलब एकांक धनावेश को जब हवा वाले माध्यम में पार करेंगे, इतनी दूरी यहां और इतनी दूरी यहां, जो कि डी माइनस टी है, ठीक है, तो उस पर कितना बल लगेगा? E0। और दूरी कितनी तय करेगा? डी माइनस टी। तो ये यहां पे विभवांतर हो जाएगा। अब एकांक धनावेश हमारा जब इस टी दूरी को पार कर रहा होगा, तब कितना बल कार्य करेगा? जो इसके मध्य तीव्रता होगी, जिसे हमने ई माना है। तीव्रता, इसके मध्य तीव्रता कितनी है? ई। अर्थात एकांक धनावेश को जब हम इधर ला रहे होंगे, उस पर कितना बल लगेगा? ई। ई बल लगेगा, और विस्थापन कितना होगा? टी। यहां से यहां तक टी, तो बल ई गुणा ई विस्थापन टी, ई टी, इतना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। और यही एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य। दो बिंदुओं के मध्य एकांक धनावेश को लाने में किया गया कार्य ही उनके मध्य विभवांतर कहलाता है। तो बी बराबर हो जाएगा E0 इंटू डी माइनस टी प्लस ई टी। यहां ई की वैल्यू रख दो, तो ये हमारा हो जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन 0 इंटू ए इंटू डी माइनस टी प्लस ई की वैल्यू, ये Q ओवर एप्सिलॉन 0 इंटू टी अपॉन के, ठीक। Q अपॉन एप्सिलॉन 0 ए, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 कॉमन है, ठीक है, इसको बाहर ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं बाहर, ये कॉमन लेंगे तो इधर बाहर आ गया और ये भी बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा यहां पर, ठीक। V इजुकल टू Q ओवर एप्सिलॉन 0 A इंटू डी माइनस टी प्लस टी ओवर के, ठीक। निकालना क्या है? धारिता। धारिता बराबर क्या होता है? C बराबर क्या होता है? Q अपॉन V, ठीक है। तो ये बराबर हो जाएगा Q ओवर V। V माने V का ये मान हम यहां रखेंगे, तो हो जाएगा Q ओवर एप्सिलॉन 0 इंटू A इंटू डी माइनस टी, डी माइनस टी प्लस टी, ठीक है। डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। अब क्या होगा? Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो C बराबर क्या आ जाएगा? यहां लिख देता हूं, C इजुकल टू एप्सिलॉन 0 A, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के,
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है। अब देखो यहां पर विभिन्न कंडीशंस हो सकती हैं। सूत्र हमारा ये आ गया। ठीक है। अब यहां पर विभिन्न कंडीशंस हो सकती हैं। वो कंडीशन क्या होंगी, ऊपर हम साफ करके बताते हैं आपको। ये ऊपर लिख देता, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये हमारे धारिता का सूत्र आ गया। ठीक। अब इसकी डिफरेंट कंडीशंस क्या हो सकती हैं। पहली कंडीशन, जब इस दोनों प्लेटों के मध्य माध्यम हवा है, जब दोनों के मध्य में माध्यम क्या है, हवा है, उस समय क्या स्थिति होगी। देखो जब पूरी तरह से हवा होगा, इसका मतलब ये के वाला माध्यम नहीं है। के वाला माध्यम नहीं है तो के की वैल्यू हवा निर्वात के लिए कितनी होती है, 1। यहां लिख दो, पहला जब प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात है। ठीक। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 1। उस कंडीशन में सी क्या आ जाएगा, सी बराबर आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ए ओवर के 1 हो गया। इसमें हम के बराबर 1 रखेंगे तो टी रह जाएगा, और माइनस टी प्लस टी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, डी। तब उस समय ये हमारा धारिता का सूत्र हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी कंडीशन होगी, जब पूरे में के है, प्लेटों के मध्य पूरे माध्यम में के है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब पूरे माध्यम में के है, ठीक है, उस समय क्या स्थिति होगी, पूरे माध्यम में जब के होगा उस समय हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन, ठीक, तो D माइनस टी, यानी K की मोटाई कितनी हो जाएगी, T जो है D के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पूरा मोटाई बीच की D है, पूरे में K है, तो इसका मतलब जो T मोटाई है हमारे किसकी बराबर हो जाएगी, D के बराबर हो जाएगी। तो T की जगह क्या आ जाएगा, D। इस स्थिति में क्या होगा, T बराबर D। ठीक है। तो T की जगह हम अगर D रख दें तो क्या आ जाएगा, D माइनस D प्लस D ओवर K। कैंसिल हो गया, K ऊपर चला जाएगा, इंप्लाइज C इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू ये के ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन 0 इंटू के इंटू ए अपॉन डी। तो हमारा ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है। अब देखो अगली कंडीशन क्या हो सकती है, जब टी मोटाई की धातु की पट्टी हो, ठीक है, बीच में क्या है, जब अगली कंडीशन, जब टी मोटाई की धातु की पट्टी हो। अब देखो ये तो के परावैद्युतांक वाला माध्यम है, यानी कुचालक पदार्थ ही भरा गया है। परावैद्युतांक पदार्थ माने कुचालक पदार्थ भरा गया है। अब हम यहां पर कुचालक पदार्थ की जगह पर यहां पर जो है कोई धातु की पट्टी डाल दें, तो धातु के लिए के का मान कितना होता है, अनंत, के इज इक्वल टू इन्फिनिट। ठीक है। तो यहां हमारा के बराबर इन्फिनिट आ जाएगा, टी अपॉन इन्फिनिट कितना हो जाएगा, 0। उस समय हमारा सूत्र हो जाएगा C इज इक्वल टू
एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के प्लस टी अपॉन के माने इन्फिनिट, टी बराबर हो जाएगा इंप्लाइज सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी माइनस टी। उस समय ये सूत्र आ जाएगा सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0। अच्छा, अब एक स्थिति हो सकती है, अगली स्थिति जिसे हम ऊपर बताएंगे, मैट कर आपको अंदर नीचे जगह कम है। अगली स्थिति हो सकती है तीसरा, चौथा, जब आंशिक रूप से T1, T2, T3 डॉट डॉट Tn मोटाई में क्रमशः K1, K2 डॉट डॉट Kn परावैद्युतांक वाले माध्यम है। ठीक है, अर्थात इसमें T1 मोटाई जिसका परावैद्युतांक K1 है, ये मोटाई T1 परावैद्युतांक K1, फिर दूसरा डाल दिया ये मोटाई T2 परावैद्युतांक K2। इस तरह से अलग अलग माध्यमों की पट्टियां पड़ी हुई हैं बहुत सारी इसमें। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, उस समय धारता हो जाएगी C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन डी माइनस, अब टी हमारा किस में बट गया, इस कंडीशन में टी बराबर हो जाएगा हमारा T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। ठीक है, तो d माइनस टी की जगह क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 प्लस डॉट 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 Tn प्लस टी अपॉन के प्लस, अब P माने T1, K माने K1 प्लस T2 ओवर K2 प्लस डॉट 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 Tn ओवर Kn। ये सूत्र बन जाएगा हमारा। कंफ्यूजिंग हो गया, इसको हम साफ कर देते हैं। ये ठीक है, ये सूत्र बनेगा हमारा। ठीक है, एक लास्ट कंडीशन एक और हो सकती है, उसको और बता देते हैं। देखिए चौथा, पांचवा, जब प्लेटों के मध्य पूरे माध्यम में T1, T2 डॉट डॉट Tn मोटाई में K1, K2 डॉट 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 Kn परावैद्युतांक वाले पदार्थ हैं। अर्थात अभी तो हमने गैप छोड़ा था बीच में T1, T2, कुछ दोनों प्लेटों के मध्य कुछ एरिया में तो T1, T2, T3 मोटाई की प्लेटें पड़ी हुई हैं, अलग अलग परावैद्युतांक की। T1 वाली मोटाई का K1, T2 वाली का K2, इस तरह से मान है। अब मान लो पूरे में ही हम जो है अलग अलग मोटाई की प्लेटें भर दें, पूरे में परावैद्युतांक भर दिया गया, T1 मोटाई, T2, T3, ऐसे पूरे। इस कंडीशन में हमारा पूरा T और D बराबर हो जाएंगे,
यानी बीच की दूरी जो d है वो पूरी तरह से t से भरी हुई है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमारा हो जाएगा c इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 इंटू a अपॉन d माइनस ये t। अब t किसके बराबर हो गया, d के बराबर, तो d माइनस d यहां आ जाएगा, प्लस t अपॉन k माने t1 ओवर k1 प्लस t2 ओवर k2 प्लस डॉट 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 प्लस tn ओवर kn। अगर n मोटाई में जो है n प्राप्तांक वाले माध्यम भरे, ये 0 हो जाएगी इतनी वैल्यू, तो c बराबर आ जाएगा हमारा एप्सिलॉन 0 a ओवर t1 ओवर k1 प्लस t2 ओवर k2 प्लस डॉट 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 प्लस tn ओवर kn। उस समय ये सूत्र होता है। तो संख्यात्मक प्रश्नों के लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ पर्पस मैंने आपको सारी कंडीशन बता दी हैं। अब आप इसमें न्यूमेरिकल भी लगाएंगे आगे।